विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में सप्तम भाव से संबंधित आपको एक अद्भुत और अनोखा फल बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैं जो कार्यक्रम में ये जितनी भी चीज़ें बताता हूँ धर्म के बारे में, जैसे कुछ कमेंट मुझे अलग तरीके के मिले हैं व्हाट्सएप पे, जिन्होंने कहा है कि आप ये सब बातें क्यों करते हो कार्यक्रम में, गीता जी को बताना, फिर उसके बाद जो है वो कि ज़्यादा इधर उधर की बातें करना, हेट फैलाने वाली बातें। कुछ लोग ये लिख रहे हैं कि आप जो है वो हेट फैला रहे हो। फिर उसके बाद जो है वो कुछ ये मैसेज आया मुझे कि आप जो है वो ज्योतिष ही बताइए, इधर उधर की बातें मत करिए। जिसको जो करना होगा पूजा वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करे, आप खाली ज्योतिष पे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ऐसे मैसेज एक ही दो व्यक्ति ने मुझे भेजे हैं। मुझे बताइए मैं कितना सही हूँ अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये आपको बताना होगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहाँ कार्यक्रम के आरंभ में मैं तो अलग गीता जी के नाम से चैनल बनाने वाला। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इनके अंदर से सुलग क्यों रही है, मुझे सब पता है। और ये अब बंद नहीं होने वाला है, बल्कि आरंभ है ये तो। और मैं उन लोगों को कहूँगा जो अपने वेदों का, जो अपने माता पिता का, जो अपने धर्म ग्रंथों का, जो अपने शुद्ध सनातन धर्म का, जो वैदिकीय परंपराओं का पालन न करता हो, वो कृपया मुझे ना देखें, कृपया मुझे ना देखें, मुझे ना देखें। सिर्फ वही लोग मुझे देखें जो अपने धर्म का, जो अपने शुद्ध सनातन प्रकृति और संस्कृति का, जो वेद पुराण और उपनिषद आदि में विश्वास करते हो, जो माता पिता का आदर और सत्कार करते हो, जो अपने आप को रूट से जोड़ करके रखते हो, जो शुद्ध सनातनी वैदिक परंपरा में विश्वास रखते हो, सिर्फ वही देखें। अन्यथा मुझे किसी को ना तो बुलाने की आवश्यकता है और ना वो आए। मुझे ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए बोल दिया। मुझे जो दर्शक मिले हैं वो सबसे ज्यादा धनी हैं, विचारों के, दिल के, हृदय के, और महान हैं वो जो मुझे मिले हैं। जो मुझे देख रहा है और वो उसके अंदर ये भावनाएं पनप रही हैं, तो निस्संदेह मैं अपने आप को बहुत ज्यादा धन्य मानता हूं। और मुझे ऐसे ही दर्शकों की आवश्यकता है, बुद्धिजीवी जो है, जो बुद्धिमान है, जो यशस्वी है, जो ज्ञान से संपन्न है, इन सभी लोगों की आवश्यकता है। अन्यथा नपुंसकों की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जा सकते हैं। लो बोल दिया। अब आइए विषय पर लिखा। यहां मैंने जन्म कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के शनि को बिठाया है। अब उच्च के शनि को बिठाना और राहु के साथ बिठा देना, इसका मतलब सीधा सा ये होता है, ये बड़ी खतरा मोल ली है मैंने, बड़ा खतरा हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे शनि और राहु के कारण जो स्थिति बनेगी ये बड़ी ही तनावग्रस्त दाम्पत्य को देने वाली हो जाएगी। पर एक बात बताता हूँ, नहीं जी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये दरअसल ये बात बड़ी अच्छी और अद्भुत हो जाएगी कि ये शनि का अति विशिष्ट कारक भाव है। यहाँ पे ये बलवान हो जाते हैं। ये पश्चिम दिशा है ना, ये पश्चिम दिशा है, और शनि जो है वो पश्चिम दिशा में सूर्य के विपरीत होते हैं। तो सूर्य के विपरीत हो जाने के कारण निश्चित रूप से ये बलवान हो जाएंगे, और यहाँ पे इनकी जो स्थिति बनेगी वो बड़ी अद्भुत बन जाएगी। यहाँ पे जो बात बने, ये सबसे पहले तो आपको आपके दुश्मनों से आपकी सुरक्षा कर दे। आपके दुश्मनों के पीछे आपका धन नहीं खर्च होगा। हाँ, और एक बात और बताता हूं, यहाँ पे व्यक्ति ससुराल से अद्भुत धन का मालिक होता है, पत्नी से जबरदस्त प्रेम अर्जित करता है, अद्भुत परिणाम होता है। अब जरा विचार करके देखना कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में उच्च के शनि बैठे हों, या अगर वो अपनी राशि के बैठे हों, या फिर वहां पे सम संख्या की राशि में बैठे हों शनि, सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, अगर वो शनि यहाँ पे सम संख्या की राशि बनी हो, और शनि, सिर्फ शनि की बात करता हूँ राहु के साथ, तो शनि और राहु अगर यहाँ बैठे हो और सम संख्या में बैठे हो, तो इसके उचित परिणाम मिलते हैं, अनुचित नहीं मिलते।
इसके उचित परिणाम मिलते हैं और बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत परिणाम मिलते हैं, गलत और निंदनीय परिणाम नहीं मिलते। कभी भी वहां पे दाम्पत्य आपका कमजोर, वहां पे उसकी क्षमता बढ़ जाएगी ना। आज मेरे यहाँ बगल में शादी है, अब समस्या यह है कि आप लोगों को बगल में भजन भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो मैं जाकर के ये कह भी नहीं सकता कि आप बंद कर दो, क्योंकि मुझे भी पूरी खाने जाना है। मजा कर लो। तो यहाँ पे जो है वो शनि राहु का प्रभाव है, इस वजह से ये बात यहाँ पे बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि ये वस्तुतः आप जरा गौर से देखिए तो आपके लग्न का, जो आपका लग्न है उस पे उच्च के शनि की दृष्टि पड़ेगी, नीच की पड़ेगी, पर कोई बात नहीं है। यहाँ पे इस चीज को ये उच्च के होकर के बैलेंस करने का काम करेंगे। ये जो सप्तम भाव है ये आपका प्रतिबिंब है, और गौर से समझिए तो ये चतुर्थ का चतुर्थ है। चतुर्थ भाव, अगर भावत भावन सिद्धांत को लागू करेंगे तो चतुर्थ स्थान का ये चतुर्थ होगा। चतुर्थ स्थान भूमि, भवन, वाहन, चल अचल संपत्ति, माता पिता, पत्नी, दाम्पत्य, पुत्र, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, सब चीज, भूमि पे जितने सुख होते हैं वो सबका सुख यहाँ है। और किसी भी भाव से जो चौथा होता है वो उसका संपूर्ण सुख होता है, उसका संपूर्ण सुख होता है, क्योंकि लग्न का चौथा संपूर्ण सुख हुआ। तो जब हम इस केंद्र को अगर लग्न में रखेंगे तो इसका ये चौथा होगा। तो सोच के देखिए कि अगर उच्च के शनि होंगे तो क्या आपको धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और गौरव आदि से संपुष्ट और पुष्टित नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये बात यहां पे लागू होती है। उसके बाद अगर आप यहां से देखते हैं तो छठे भाव से ये दूसरा होता है। किसी भी भाव का दूसरा क्या होता है? धन होता है। तो किसी भी भाव का दूसरा क्या होगा? धन होगा। और धन भाव में ही अगर उच्च के शनि बैठ जाएंगे तो जरा विचार करो क्या बात हो जाएगी और कितनी अद्भुत बात होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनि राहु उच्च के बैठे हो तो दाम्पत्य तो खुशहाल बीतता ही है, धनाढ्य वर्ग में विवाह हो। क्यों धनाढ्य वर्ग में विवाह होगा? अब इसका कारण बताता हूं, जरा गौर करिए। जब यहां 7 लिखे तो 8, 9, 10, 11, यहां पे 11 लिखेगा। जब यहां 7 लिखे तो 7, 8, 9, 10, 11 अपने राशि से अधिपति उच्च के हो जाएंगे ना, लाभेश उच्च का हो जाए। कितनी अजीब और अद्भुत बात है। लाभेश उच्च के होकर के लग्न को महालक्ष्मी संपन्न योग, और ये है ससुराल और सास ससुर से धन प्राप्त होने का भाव, ये है और ये भी है। ये जरा विचार करिए तो अष्टम भाव जो है वो पत्नी का धन है, पत्नी का धन, और पत्नी के धन के व्यय में पीछे जाते हैं तो उच्च के शनि बैठ गए। तो इसका मतलब है कि पत्नी भी जो मिलेगी वो धनाढ्य वर्ग की मिलेगी, धन संपत्ति से युक्त मिलेगी, और साथ ही साथ उसमें एक बहुत अच्छी बात ये भी हो जाएगी कि वहां पे आपको ससुराल में बहुत ही आदरणीय माना जाता है, क्योंकि शनि जो होते हैं वो न्यायाधीश बना देते हैं, व्यक्ति को न्याय के पद पे ले जाकर के विभूषित कर देते हैं। वहां पे आपके ससुराल वाले लोग ये कहेंगे मेरे दामाद जी जो हैं वो बड़े मजबूत हैं, बड़े अच्छे हैं, न्यायप्रिय हैं, बेहतरीन हैं, आनंद देने वाले हैं। मतलब ये व्यक्ति अच्छा है जिसे मैंने वर के रूप में और दामाद के रूप में चुना है। ये यहाँ पे ऐसा भाव विकसित हो जाता है। ये बात समझने की है। तो निसंदेह जो होगा वो सप्तम भाव अगर बलवान होता है तो वहां पे आपको डरने जैसी कोई, क्योंकि राहु भी जो बैठेंगे तो ध्यान से समझिए, तुला राशि के राहु शुक्र की वो मूल त्रिकोण राशि है, और शनि जो है अगर वहां पे अगर मजबूत हो, 17-18 अंश तक हो, 20 डिग्री तक भी बैठे हों, तो मैं समझता हूं कि वो कमजोर नहीं होंगे। 20 डिग्री तक भी अगर बैठे होंगे तो कमजोर नहीं होंगे। उसके बाद थोड़े से कमजोर जरूर होने लगते हैं, धीरे धीरे उनका फल थोड़ा कमजोर सा सामान्य मिलने लगता है। लेकिन अगर वहां राहु भी बैठे हों तो शनि की राशि उच्च जहां बनती है वो राहु की अपनी राशि बन जाती है। कुंभ राशि को वो अपनी राशि मानते हैं और तुला राशि को मूल त्रिकोण राशि मान लेते हैं। जैसे शुक्र मूल त्रिकोण राशि मानते हैं उसी तरीके से राहु भी उसमें जो है वो सामान्यतः मित्रवत हो जाते हैं, बहुत मित्रतापूर्ण व्यवहार वहां पे उनका हो जाता है। इस वजह से ये दाम्पत्य के क्षेत्र को कमजोर नहीं। सबसे पहले क्या बात बताई कि सप्तम भाव में उच्च के शनि राहु के साथ व्यक्ति को ससुराल से संपन्न बनाते हैं। दूसरे नंबर पे ये बात हो जाएगी कि व्यक्ति का दाम्पत्य वहां सुदृढ़ होगा, दुश्मन और जो अपवित्र आत्माएं हैं जो आपका अनिष्ट चाहती हैं वो आपसे दूर हो जाएंगी, और कम से कम आपका धन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कभी भी डर डर के नहीं जिएंगे, सुदृढ़ और मजबूत मानसिकता के व्यक्ति कहे जाएंगे, गंभीरतम स्थिति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति उच्च के हो जाएंगे। क्लियर है या कोई संशय है दिमाग में? नहीं ना? और निकट आइए, एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं। किसी भी भाव में, ध्यान से समझिएगा, किसी भी भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो तो अच्छा ही होता है।
बस समस्या ये होती है कि वो 12वां और 8वां ना हो। पर वहां भी 12वें में अगर उच्च के ग्रह बैठेंगे और 8वें में उच्च के ग्रह बैठेंगे तो कुछ अच्छी चीजें जैसे साहस, बल, ऊर्जा, मुक्त करने की स्थिति, ये सब आपको देते रहेंगे। बस उसको पहचानने की शक्ति है कि आपने उस चीज को मेंटेन कितना करा है। उच्च के गुरु अगर यहां बैठेंगे तो शायद उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे जितना बढ़िया यहां का परिणाम रहेगा, है कि नहीं बात? जितने उच्च के ग्रह यहां गुरु रहेंगे, जितने अच्छे परिणाम यहां नहीं देंगे, वो उससे ज्यादा अच्छे परिणाम त्रिकोण में बैठ के देंगे या लग्न में बैठ के देंगे। तात्पर्य यह है कि यहां वो अलग तरीके की मजबूती देंगे जो आपको ऋण से मुक्त करने में आपके पास सबल और आपको मजबूत बनाने का काम करेंगे। समझ में आ गई होगी बात। अब आइए आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। ना 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 ना, भगवान ने नहीं, अर्जुन ने यहाँ पे। अब यहाँ से भगवान अपने विभूति योगों का वर्णन करेंगे, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ पे बात कही है। क्या कही है कि हे भगवान, अब मुझे आप अपने समस्त विभूतियों से मेरा परिचय करा दो। अब मुझे ये बता दीजिए कि आप किसमें क्या चीज बन के वास करते हो। ऐसी कौन सी बात है जो आप प्रत्येक व्यक्ति में क्या क्या रूप में उपस्थित होते हो। मतलब ये सवाल उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन की तृप्ति खत्म ही नहीं हो रही, वो हर चीज जानना चाहते हैं जिज्ञासु बन करके। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से शिक्षक के पास शिक्षार्थी जाता है, उसी तरीके से अर्जुन वहां पे भगवान के सन्मुख बैठ करके अपने मन की समस्त पीड़ाओं का जो है वो निस्तारण कर रहे हैं, समस्त पीड़ाओं का निस्तारण कर रहे हैं। अब यहां से विभूति योग का वर्णन आरंभ होगा, क्योंकि अब वहां तक उन्होंने बताई थी कि मैं जो है वो त्याग हूं, तपस्या हूं, यज्ञ हूं, अन्न हूं, अन्न में जो यज्ञ की अग्नि हूं, हविष्य हूं, हवन करता हूं ब्राह्मणों का। ये सारी चीजें मैंने भगवान ने स्वयं बताई है। पर अब उसका विस्तार से वर्णन होगा जो कल के कार्यक्रम से होगा। तो कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक इजाजत दीजिए। सुबह का कार्यक्रम देखता हूं, मन करेगा तो बना दूंगा, क्योंकि अभी तो शोर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो शायद आप लोगों को इसी वजह से सुबह का कार्यक्रम नहीं मिला था। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।